आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि विश्वास की आखिरी सीमा क्या होती है। क्या कोई इंसान सबसे पवित्र रिश्ते को एक सनक के लिए दांव पर लगा सकता है? ये कहानी है चिन्नाटी गांव की, एक साधारण सी जगह। और इस गांव में 2 नवंबर 2025 के दिन मातम छाया हुआ था। ये मातम उस पिता का था जिसने अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए की मन्नत मांगी थी। ये मातम उस 5 महीने के ध्रुवन का था जो अचानक इस दुनिया से चला गया। जब पिता अपने बेटे ध्रुवन को आखिरी कोशिश तक बचाने की कोशिश की, उसे सरकारी अस्पताल तक लेकर गया, लेकिन ध्रुवन बच नहीं पाया। डॉक्टर्स ने ध्रुवन की मौत का कारण बताया एक्सीडेंटल सफोकेशन, जिसे हम आम भाषा में दम घुटना कहते हैं। ये एक ऐसी दुर्लभ दुर्घटना है जो अक्सर स्तनपान कराते समय माँ या बच्चे के सो जाने से हो जाती है। ये एक परफेक्ट एक्सीडेंट था। पिता सुरेश ने बच्चे का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने बेटे की आखिरी बार ली गई सांस को भी दर्द नहीं देने का फैसला किया। फिर ध्रुवन को उसके पिता सुरेश ने वहां की मिट्टी में दफना दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। ये कहानी तो शुरू ही अब हुई है, क्योंकि 6 दिन बाद 8 नवंबर 2025 को इस मिट्टी को दोबारा खोदा गया। वहां पर पुलिस, फोरेंसिक टीम, सबसे हैरान करने वाली बात, स्वयं सुरेश भी वहां पर मौजूद था। 5 महीने के ध्रुवन का मरना एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये था एक प्री प्लान्ड मर्डर। और इस हत्याकांड का सबूत किसी और ने नहीं दिया, बल्कि कातिल ने खुद अपनी हवस के नाम अपने फोन में सुरक्षित रखा हुआ था। सुरेश और भारती की शादी को 6 साल हो चुके थे। उनकी 2 प्यारी बेटियां थी, लेकिन सुरेश एक दिहाड़ी मजदूर अपनी बेटियों से प्यार करते हुए भी समाज के उस पुराने प्रेशर में था, एक बेटे की चाहत। और इसी चाहत के चलते सुरेश ने 1 लाख रुपए धार्मिक कार्यों में लगाकर एक बेटे की मन्नत मांगी थी। सुरेश की पत्नी भारती जानती थी हमारे घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि सुरेश एक और बच्चे का बोझ उठा सके। जब भारती तीसरी बार गर्भवती होती है तो भारती कहती है हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हम तीसरा बच्चा नहीं करेंगे। लेकिन सुरेश ने भारती पर भावनात्मक बोझ डाला। सुरेश कहता है ध्रुवन मेरी मन्नत है, मेरी बेटियों का भाई है। जुलाई 2025 में ध्रुवन का जन्म होता है। 1 लाख रुपए की मन्नत पूरी होती है। उनके घर में खुशियां आ जाती है, लेकिन उन्हीं खुशियों के बीच एक गहरा अंधेरा रिश्ता अपनी जड़ें जमा रहा था। ये अंधेरा पनपा था भारती के जीवन में 3 साल पहले, जब भारती की दोस्ती उसी मोहल्ले में रहने वाली एक 22 साल की सुमित्रा से होती है। जो ये दोस्ती शुरू हुई वो जल्दी एक वासना में बदल गई। सुरेश एक मजदूर था, वो सुबह अपने काम पर चला जाता। पीछे से दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगे। ये संबंध धीरे धीरे इतने गहरे हो गए, भारती ने अपने सीने पर सुमित्रा के नाम का टैटू तक बना लिया। जहां पर सुरेश रहता था ये गांव छोटा था। जब टैटू बनवाने की बात उनके गांव में फैलती है और धीरे धीरे टैटू की बात सुरेश तक पहुंच जाती है। सुरेश ने जब इस बात पर अपनी पत्नी से सवाल किया, जवाब में उसे गुस्सा और सिर्फ झूठ मिला। भारती ने अपनी समलैंगिकता को छुपाने के लिए वो पलटकर सुरेश पर ही चिल्लाती है। ये मामला यहाँ तक बढ़ गया कि सुरेश ने दोनों को एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया। देखो ये सब चीजें कोई देखता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है, वैसे ही सुरेश भी पूरी तरह टूट चुका था। उसने चीखने चिल्लाने की बजाय शांति से काम लिया। सुरेश ने अपनी पत्नी भारती और सुमित्रा को समाज, परिवार और होने वाले बच्चे का वादा देकर समझाया। भारती और सुमित्रा दोनों वादा करते हैं हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे, ऐसा दोबारा नहीं होगा। सुरेश ने एक बार फिर परिवार को बचाने के लिए उसने अपने अपमान को सह लिया। ध्रुवन का जन्म हुआ और यहीं से इस हत्याकांड की नींव पड़ी। एक स्त्री मां बनने के बाद उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। उसका ध्यान अपने बेटे और परिवार की तरफ चला जाता है। वो अपने बेटे को संभालती है, अपना घर देखती है। और वैसे ही भारती के जब बेटा होता है उसकी भी प्राथमिकताएं बदलती है, वो भी अपने बेटे और घर को संभालने लगी। और अब भारती सुमित्रा को पहले जैसा समय नहीं दे पा रही थी और यही बात सुमित्रा को अच्छी नहीं लगी। और अब सुमित्रा ने भारती भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो वॉइस नोट्स भेजने लगी जिसमें वो शिकायत करती थी, वो धमकी देती थी कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। ये कोई कॉलेज जैसा रोमांस नहीं था, बल्कि ये था एक घातक मैनिपुलेशन। और इन सब चीजों से भारती इतनी मैनिपुलेट हो गई, उसे लगने लगा कि ध्रुवन के जन्म के बाद मेरे प्यार में दीवार पड़ने लगी है, मेरे प्यार में ध्रुवन का आना दीवार बन गया है।
और भारती का ये गिल्ट एक जल्दी ही जहर में बदल गया। और फिर वो रात आती है, उसके बाद ध्रुवन ने अपनी आंख नहीं खोली। और जब सुमित्रा भारती के घर आती है, जैसे ही दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो ध्रुवन को भूख लगती है और वो रोने लग जाता है। सुमित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुमित्रा भारती से कहती है, अगर ये बच्चा ऐसे ही रोता रहा तो हम कभी चैन से नहीं जी सकेंगे, इसे मार दो और तभी हम दोनों साथ में खुश रह पाएंगे। ये एक हवस से भरी हुई सनक की चरम सीमा थी। ये एक ऐसा वाक्य था जिसने एक माँ के दिमाग में हत्या का बीज बो दिया। और अगले ही दिन यानी 1 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे सुरेश रोजाना की तरह घर से बाहर गया हुआ था। घर में 2 बेटियां और 5 महीने का ध्रुवन था। भारती ने मौका देखा और ध्रुवन को अपनी गोद में लेटाया, वो गोद जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। और फिर 5 महीने की ध्रुवन की मां ने अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से उसके मुंह और नाक को बंद कर दिया। उसका सांस बंद हो गया और कुछ ही सेकंड की तड़प के बाद ध्रुवन की सांसें थम गई और ध्रुवन दुनिया से चल बसा। वो एक परिवार जिसमें कोई मरता, उस पूरी परिवार की हालत खराब हो जाती, उन सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता। एक माँ जिसने अपने 5 महीने के बेटे को मार दिया, उसे कोई पछतावा भी नहीं था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि सुरेश ने इस पाने के लिए कितनी मन्नतें मांगी। और भारती ने जो किया वो इससे भी ज्यादा घिनौना था। उसने तुरंत अपने मरे हुए बेटे की फोटो खींची और उस फोटो को अपने फोन में सेव कर लिया और फिर उसी फोटो को व्हाट्सएप पर सुमित्रा को वॉइस नोट के साथ भेजी। और भारती ने उस वॉइस नोट में बोला, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे पति से भी ज्यादा, मेरे मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक मैसेज ही नहीं था बल्कि एक हत्या का लाइव एविडेंस था, अपनी हवस के नाम पर एक भयानक घोषणा। और अगले ही दिन 2 नवंबर को उसने एक्सीडेंटल सफोकेशन की मनगढ़ंत कहानी बनाई। सुरेश और पूरे समाज को बेवकूफ बनाया गया। भारती ने एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी बनाई। सुरेश पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन कहते हैं ना, सत्य को छुपाना नामुमकिन होता है। बेटे को जमीन पर दफनाने के बाद सुरेश एक दिन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सुरेश को वहां पर वाइब्रेशन महसूस हुआ। तकिए के नीचे छिपा हुआ था भारती का दूसरा फोन। ये वही फोन था जिसे वह सुमित्रा से बात करने के लिए इस्तेमाल करती थी। लॉक स्क्रीन पर भारती और सुमित्रा की तस्वीर देखी। भारती ने सुमित्रा का वॉलपेपर लगा रखा था। दोनों की फोटो को एक साथ देखकर सुरेश को भारती पर शक होने लगा। जब सुरेश ने उसका व्हाट्सएप खोला, सब रात धीरे धीरे सामने आने लगे, घंटों तक की बातें, अतरंग वीडियो और फिर सबसे बड़ा सदमा, मर्द ध्रुवन की फोटो भी उसी चैट में मौजूद थी और साथ ही वो सुमित्रा के वॉइस नोट, इसे मार दो, ये हमारे बीच में एक दीवार है। सुरेश के लिए ये सब एक व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि सुरेश के लिए अब बन चुका था एक न्याय की लड़ाई। वो तुरंत भारती के पास जाता है और सारी फोन की चैटें और वीडियो बताता है। ये सब देखकर भारती के होश उड़ जाते हैं। भारती ने इस सच को कबूलने की बजाय सुरेश से लड़ने की कोशिश की। सुरेश फोन लेकर बाहर निकला और कुछ ही देर बाद भारती पूरी तरह डर जाती है, कहीं सुरेश पुलिस स्टेशन ना चला जाए। उसने वापस बुलाने के लिए उसके पास फोन किया, लेकिन सुरेश ने उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली और यही कॉल रिकॉर्डिंग उसका सबसे मजबूत सबूत बन गया। भारती फोन कॉल पर रोती हुई कहती है, प्लीज वापस आ जाओ, गुस्से में मुझसे गलती हो गई, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। सुरेश कहता है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे बस सच सुनना है, बता दो ऐसा करने के लिए किसने कहा था। भारती बताती है, ये सब कुछ करने के लिए मुझसे सुमित्रा ने कहा था। सुरेश भारती से कहता है, अगर तुम सच बोलोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम मेरी कसम खाकर बताओ। सुरेश भारती से पूछता है, तुमने ध्रुवन का नाक और मुंह को बंद किया था ना। भारती टूट कर कहती है, हाँ मैंने ध्रुवन की नाक और मुंह को बंद किया था, जिससे उसकी सांसें रुक गई और वो मर गया। सुरेश का सिर्फ एक ही सवाल था, जिसे मैंने दिल से पाला, क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं था? तुमने ये सब कैसे कर दिया? सुरेश ने सारे फोन कॉल के रिकॉर्ड सबूत सब पुलिस को सौंप दिए। 8 नवंबर 2025 को ध्रुवन की कब्र को दोबारा खोदा गया
और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें मौत का कारण एक्सीडेंटल सफोकेशन नहीं था, बल्कि आंख और मुंह को बंद कर की गई हत्या थी। पुलिस ने भारती और सुमित्रा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक कलयुगी माँ और उसकी प्रेमिका ने अपने वासना के आगे 5 महीने की मासूम की बलि दे दी। ये आज के समाज का एक तीखा सवाल है। जब कोई रिश्ता इतना जहरीला हो जाए, ये प्यार समलैंगिकता में बदल जाए, तो क्या वो अपने रास्ते से हर रिश्ते, हर इंसान को हटाने लगता है? एक बार सोचो, अब सुरेश की बेटियों का क्या होगा जिन्होंने अपनी माँ और प्रेमिका को अपने भाई की हत्या का शिकार करते हुए देखा। उसे 1 लाख रुपए की मन्नत का क्या, जिसे एक पिता ने बेटे की चाहत में मांगा था। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक इंसान की फितरत कितनी भयानक हो सकती है। इस बात का जीता जागता सबूत है ध्रुवन हत्याकांड। ये दिखाता है वासना और लालच के आगे इंसान किसी भी हद को पार कर सकता है। दोस्तों, ये था ध्रुवन हत्याकांड का केस। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।